Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, today we are going to discuss the topic introduction of sound of class first year, chapter number 8, wave motion and sound. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, examples, different examples of regarding the production of sounds, types of sound waves, and the classification of sound. डियर कैडेट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड. तो साउंड क्या है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी हियर्ड एंड ट्रेवल्स इन वेव्स. साउंड जो है एनर्जी का एक फॉर्म है जो ट्रेवल करता है और हम सुन सकते हैं. मीन्स ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है. और बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है. साउंड एनर्जी प्रोपेगेट्स फ्रॉम अ साउंडिंग सोर्स. साउंड एनर्जी जो है ये प्रोपेगेट होती है, स्प्रेड आउट होती है साउंडिंग सोर्स से. जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे ये सराउंडिंग में प्रोपेगेट होती है. तो सराउंडिंग सोर्स से ये जो स्प्रेड आउट होती है, कहाँ होती है, टू अ रिसीवर थ्रू एयर और एनी अदर मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये प्रोपेगेट तो होती है, लेकिन किस तरह होती है कि जो सराउंडिंग है वो हमारा कोई भी एक मीडियम जो है वो मौजूद होता है और ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में. तो साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है और ये सराउंडिंग में ही ट्रेवल करती है जो एक मीडियम होता है, जिसे हम कहें कि ये एक मटेरियल मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल होती है. तो साउंड जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है. नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड के हाउ साउंड प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स इन अ मटेरियल मीडियम. मीडियम कैन बी एनी गैस, लिक्विड और गैस. मीडियम जो होता है तो कोई सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या कोई गैस भी हो सकता है. लेकिन साउंड जो प्रोड्यूस होता है दिस इज ओनली ड्यू टू द वाइब्रेटिंग सोर्स. ऐसी सोर्स जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे. जिस तरह से यहाँ पे आप मिसाल ले लें एक ड्रम की, तो यहाँ पे जैसे ये स्टिक्स इस पे फॉल होंगी तो ये सरफेस एरिया जो है, इस सरफेस एरिया में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और वही वाइब्रेशन साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी और वो ट्रेवल होगा किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ईयर है, जो हम सुन सकते हैं साउंड, लेकिन वो ट्रेवल करेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचेगा. तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग में हमें पता चलेगा कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से. The vibrating sources shake the particles of the medium in vibration. वाइब्रेटिंग जो सोर्स होती है, जब उसके ऊपर ये स्टिक्स फॉल होंगी तो ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. वो एक दूसरे के साथ रैपिडली कोलाइड होंगे. तो वो वाइब्रेशन ही साउंड प्रोड्यूस करने की मेन सोर्स है. In such a way that sound travels outside in the form of longitudinal wave. यहाँ से जैसे वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, इससे आउटसाइड जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ना प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये साउंड वेव यहाँ से प्रोड्यूस होगा. सम ऑफ द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड ओवर अ डिस्टेंस. के मीन्स वही जो एनर्जी जो यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से जो थी वो प्रोड्यूस हुई, वो किसी डिस्टेंस तक चली जाएगी. तो उस डिस्टेंस तक वो साउंड जो है ना वो सुनाई देगा. वो एक शॉर्ट रेंज डिस्टेंस भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स. वाइब्रेटिंग सोर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम्स, गिटार, ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो वाइब्रेटिंग सोर्स के हैं जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह से ड्रम हो गया, गिटार हो गया, तो वहाँ से साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है. हिटिंग अ पीस ऑफ आयरन विद अ हैमर,
जो स्कूल्स में मोस्टली देखा जाता है कि एक न आयरन के टुकड़े के ऊपर हैमर से न स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस इन लाउड स्पीकर्स में भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी जो वाइब्रेशन हो रही होती है तो साउंड इमिट आउट होता है। एक्सप्लोजन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजन में भी जो है ना हम देखा है जो बड़ा धमाका होता है वो भी साउंड जो है ना वो क्रिएट करता है। स्कूल रिंग बेल, जो मैंने आयरन और हैमर की मिसाल दी तो स्कूल रिंग बेल की मिसाल भी हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रिंग बेल में भी ये आ सकता है कि जो एक स्मॉल स्टिक उसके साथ कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग मोटर के साथ कोलाइड हो रही होती है, तो मीन्स साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के कुछ टाइप्स हैं, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लाया करती है। तो उनमें से नंबर फर्स्ट पे है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, द साउंड रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ये साउंड की वो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक जब रेंज हो किसी साउंड वेव्स की तो उसको हम कहते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड ह्यूमन ईयर कैन हियर एंड डिटेक्ट दिस साउंड। जो ह्यूमन ईयर है वो इस साउंड को सुन सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। मीन्स ऐसा कहें कि ये ऐसा साउंड है जो ह्यूमन ईयर जो है ना बर्दाश्त कर सकता है, सुन सकता है। तो इसको हम कहेंगे एग्जाम्पल एनी साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो ऐसा साउंड जो इंसान का कान सुन सके, बर्दाश्त कर सके, उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड ये भी एक साउंड की टाइप है। तो इसकी द साउंड रेंज बिलो द 20 हर्ट्ज। इसकी जो इंफ्रासोनिक साउंड की जो रेंज है वो बिलो द 20 हर्ट्ज, इट मींस इट्स रेंज इज बिलो द ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड की जो रेंज है वो बिलो द ऑडिबल साउंड रेंज है। तो मींस इट मींस के 20 हर्ट्ज से भी बिलो है और कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड। तो डेफिनेटली ह्यूमन ईयर के नॉट हियर दिस साउंड। वो साउंड जो है ना ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता है। एग्जाम्पल द साउंड ऑफ मूविंग पेंडुलम और द साउंड ऑफ अर्थक्वेक और वेव्स ह्यूमन ईयर के नॉट डिटेक्ट। so such sound waves are known as the infrasonic sound। तो वो साउंड वेव जो बिलो 20 हर्ट्ज हो उनको इंसान की जो सुनने की हसासियत है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उन साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। नंबर थर्ड, अल्ट्रासोनिक साउंड। द साउंड रेंजेस अबाउट 20,000 हर्ट्ज। मीन्स जो ऑडिबल साउंड रेंज की जो हाई फ्रीक्वेंसी है उससे भी जो ऊपर की साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इट मीन्स कि द साउंड रेंज अबाउट 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर दिस साउंड। ह्यूमन ईयर इस साउंड को नहीं सुन सकता। इसकी शिद्दत इतनी होती है, इसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि मीन्स 20 जो इंसान की ऑडिबल रेंज है, फ्रीक्वेंसी सुनने की हसासियत है, उससे ये ज़्यादा होता है। तो इसको भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। एग्जाम्पल साउंड ऑफ एक्सप्लोजन इन द सन। तो मीन्स जो एक्सप्लोजन की जो होती है उसको भी नहीं सुन सकता। इसे भी हम कहते हैं कि मीन्स द साउंड विच कैन नॉट बी heard or has maximum intensity, that is called ultrasonic sound। ये भी टाइप ऑफ साउंड है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड है। क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे साउंड की दो कैटेगरीज हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट इज द म्यूजिकल साउंड एंड नंबर सेकंड इज द नॉइस। सो नंबर फर्स्ट, म्यूजिकल साउंड, अ साउंड व्हिच carries regular and symmetrical and periodic fluctuation of frequency is referred as musical sound। Such a sound produce pleasant sensation। मीन्स म्यूजिकल साउंड एक ऐसा साउंड है
जो रेगुलर या सिमेट्रिकल पेरियोडिक फ्लक्चुएशन जो है ना फ्रीक्वेंसी की, वो कैरी करता है, उस साउंड को हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। जिस तरह से हम सपोज कर लें कि म्यूजिकल साउंड में अगर कोई सॉन्ग होता है तो उसमें एक रिदम होती है, एक पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है, मींस उसमें एक रिदम जो होती है, सिमेट्री होती है, जो रेगुलर जो है ना होता है उसका साउंड, उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। मींस जो उतार चढ़ाव होता है वो भी फ्लक्चुएशन एक ऐसी होती है जो प्लेंट होती है, तो उस साउंड को हम म्यूजिकल साउंड कहेंगे। सपोज कर लें नेशनल एंथम जो है, जब नेशनल एंथम सिंग किया जाता है तो उसके हर एक फिक्रे में उसको उतार और चढ़ाव में जो फ्लक्चुएशन होती है उसको एक रिदम के साथ जो है ना स्विंग किया जाता है, तो उस साउंड को हम कहेंगे म्यूजिकल साउंड। ऐसा साउंड जिसमें रेगुलर और सिमेट्रिकल पेरियोडिक फ्लक्चुएशन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की, उसको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। और ये साउंड जो है ना एक दिलकश जो सेंसेशन है वो प्रोड्यूस करता है हमारे ईयर्स में, तो उस साउंड को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको भी हम क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड। नंबर सेकंड, नॉइस, a sound which carries irregular, non-symmetrical and random fluctuation। ये ऐसा साउंड है जो इरेगुलर, नॉन सिमेट्रिकल और रैंडम फ्लक्चुएशन होती है इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। इस साउंड में जो सिमेट्री है वो बरकरार नहीं रहती, मीन्स जैसे हम कहें कि क्लास के अंदर जब सारे बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो वो एक नॉइस की एग्जांपल बन जाती है, मीन्स कोई सिमेट्री नहीं होती, तो उसमें हर एक बच्चा एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो मीन्स उस साउंड को हम नॉइस का नाम देंगे। तो म्यूजिकल साउंड वो था कि जिसमें सिमेट्री थी, इस साउंड में इरेगुलर पैटर्न आ जाता है, नॉन सिमेट्रिकल आ जाती है, रैंडम फ्लक्चुएशन आ जाती है, मीन्स कि एक बात कर रहा है दूसरा उसमें इंटरप्शन कर रहा है, तो इसे कहें कि इंटरप्शन इन बिटवीन टू साउंड्स आल्सो कॉल्ड द नॉइस। तो सच साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लेन्ड सेंसेशन, ऐसा साउंड अनप्लेन्ड सेंसेशन जो है ना प्रोड्यूस करता है, तो उससे भी हम नॉइस कहते हैं। तो अनप्लेन्ड सेंसेशन को हम नॉइस कहेंगे, प्लेन्ड सेंसेशन को हम म्यूजिकल साउंड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, स्लैमिंग ऑफ डोर, ह्यूमिंग ऑफ मॉस्किटो, ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कि मीन्स जो दरवाजे को जब जोर से लगाया जाए तो उसको भी हम कहेंगे कि दैट इज नॉइस साउंड। ये ऐसी साउंड की कैटेगरी है जो नॉइस में आ जाती है, तो उसे हम नॉइस कहेंगे। सो डियर के स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।